हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? ओके, तो आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारा वांग जी नाइट को बहुत ही ड्रंक हो गया था क्लब के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो घर जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वहीं वीजिंग तो अपने घर के अंदर यानी अपने अपार्टमेंट में बहुत ही पीसफुली सोया हुआ था, लेकिन उसको क्या पता उसकी इस पीसफुल नींद को बर्बाद करने के लिए हमारा वांग जी आने वाला है। वीजिंग के घर का डोरबेल रिंग होता है। वीजिंग जाता तो देखता है वहाँ पर वांग जी था। वांग जी ड्रंक था। नेहू सिंह विंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ उन्हें यहीं पर रहने दे, तो वीजिंग मान जाता है। फिर वो लोग वहीं पर रुकते हैं। मॉर्निंग में वीजिंग वांग जी को उठा देता है और वो उसे बात लेने के लिए बोल देता है अपने रूम के अंदर। वांग जी अच्छे से बात लेता है विंग के रूम के अंदर, और फिर वो वीजिंग के ही शर्ट को पहन कर उसी के कपड़ों को पहन लेता है, और फिर वो रेडी होता है। अच्छे से अपने बालों वगैरह को सेट करता है। वीजिंग के कपड़ों से ना उसकी खुशबू आ रही थी लोटस की, क्योंकि जो विंग परफ्यूम लगाता था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील करा रहा था, और उससे हमारे वीजिंग की स्मेल आ रही थी। ये वांग जी को और भी ज़्यादा क्रेजी कर रही थी। वीजिंग की शर्ट को वांग जी स्मेल करने लगता है और उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। वीजिंग की शर्ट को स्मेल करते हुए ही वो खो जाता है। तभी डोर पर नॉक होता है। वीजिंग अंदर आता है रूम के, और वो देखता है कि वांग जी मिरर के सामने खड़ा हुआ है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, तो तुमने ये मेरे कपड़े। वांग जी जब विंग की आवाज़ सुनता है तब वो अपने सेंस में वापस आता है। पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता है, आह सर, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो आप क्या चाहते हैं मैं अपने वही कपड़े पहनूं? आपको पता है उसमें से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। वीजिंग अपने आइज़ को बंद करता है और फिर वो देखता है वांग जी को। वांग जी सच में विंग के कपड़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा था, लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग के चीक्स तो रेड हो गए थे, लेकिन वो शो नहीं करता। वांग जिविंग के पास आता है और बोलता है, सर, वैसे आपके इन कपड़ों से आपकी स्मेल आ रही है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं? ये बोलकर वांग जी जो है वो वीजिंग की शर्ट को स्मेल करता है, जिससे वीजिंग के चीक्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं, और वो बोलता है, शेमलेस। वांग जी बोलता, हाँ, मैंने क्या कर दिया अब? मैं तो बस स्माइल ही तो कर रहा हूँ। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, और वो रूम से बाहर आते हुए बोलता है, नाश्ता कर लो और निकलो मेरे घर से जल्दी से यहाँ से। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल। वांग जी फिर विंग के रूम से बाहर निकल कर आता है, और फिर वो देखता है कि वहाँ पर नीहू सेंग ऑलरेडी खड़ा हुआ था। नीहू सेंग ने वीजिंग से पूछ लिया था क्या वो ये कपड़े पहन सकता है, और वीजिंग ने परमिशन दे दी थी, क्योंकि वो कपड़े जो थे वो जियांग चेंग के थे। और जियांग चेंग कभी कभी यहाँ पर आता है, जियांग यानली भी आती हैं, वो एक दो दिन के लिए रुकते हैं, तो कभी कभी उनके कपड़े यहीं पर रहते हैं इसीलिए। तो जियांग चेंग फिर जो नीहू सेंग था उसने जियांग चेंग के कपड़े पहन लिए थे। वांग जी आता है, बोलता है, हे ब्रो, गुड मॉर्निंग। नी हुसैन भी वांग जी को देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग वांग जी। इसके बाद वांग जी नी हुसैन के पास चला जाता है। वांग जी और नी हुसैन एक दूसरे को देखते हैं और वो स्माइल करते हैं। वी जिंग उन दोनों को देखता है और बोलता है, तुम दोनों को नाश्ता करना है तो करो, वरना मेरे अपार्टमेंट से बाहर निकल जाओ, ठीक है? और दोबारा से ऐसे मेरे अपार्टमेंट में बिल्कुल मत आना। मैं दोबारा से कभी अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन नहीं करूंगा, ठीक है? समझ आया तुम दोनों को? नी हुसैन बोलता है, ओके सर, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वांग जी वी जिंग की ओर देखता है, ब्लिंक करता है और बोलता है, सर ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? मैं तो वीजिंग बोलता है, क्या? विंग बोलता है, वांग जी बोलता है कि नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं, ठीक है? ये बोलकर उन दोनों को घूर घूर के देखता है वीजिंग। फिर इसके बाद विंग बोलता है, जाओ जल्दी से नाश्ता कर लो। वीजिंग ये बोलकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। नी हुसैन और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी बोलता है, हाँ मेरे प्रोफेसर भी ना कितने ज़्यादा रूड है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, बहुत ही स्वीट है वो। नीहू सेंग वांग जी को देखता है घूर के और बोलता है, वांग जी सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता भी है कि कल मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से संभाला था? तुम ड्रंक हो के ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी स्माइल करता है, बोलता, नीहू सेंग तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, इसीलिए मैंने किया। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? नीहू सेंग बोलता है, हाँ मैं हूँ, लेकिन दोबारा नहीं करूँगा मैं, समझ आया तुम्हें? ड्रिंक करने के बाद ऐसी हरकतें मत करना। वांग जी बोलता है, अच्छा ऐसा क्या किया था मैंने? नीहू सेंग बोलता है, वांग जी तुम क्लब के अंदर जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्रोफेसर आई लव यू, प्रोफेसर आई वांट यू। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी एम्बैरेसिंग फील हो रही थी। वांग जी सुनकर बोलते, क्या मैंने ऐसा किया था? न्यू सिंह बोलता, हाँ तुमने ऐसा ही किया था, और पता नहीं तुम क्या क्या बोल रहे थे। वांग जी बोलता, क्या करूँ, मैं ड्रंक था और मैं फुल्ली ऑब्सेस हो गया हूँ हमारे इस प्रोफेसर से। नीहू सिंह बोलता है, वांग जी तुम क्या करूँ मैं तुम्हारा? वांग जी बोलता, तुम मेरा कुछ भी मत करो और मेरी सेटिंग करवा दो, बस तुम ये कर सकते हो, वो भी हमारे इस प्रोफेसर से। नी हुसैन अपना सर पकड़ लेते बोलते, वांग जी मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। वी जिंग बोलता, तुम दोनों का आना है या नहीं आना?
जब नी हुसैन और वांग जी ये सुनते हैं तब वांग जी बोलता है हाँ 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 हम आ रहे हैं। वांग जी बोलता है नी हुसैन अब चलो यहाँ से। नी हुसैन बोलता है हाँ। इसके बाद फिर वो दोनों आते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं और दोनों अपने अपने ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। वो खुद ही अपने लिए सर्व करते हैं क्योंकि वीजिंग तो यहाँ पर उन्हें सर्व नहीं करने वाला था क्योंकि वो गेस्ट थोड़ी ना है, वो तो बिन बुलाए मेहमान थे। इसीलिए वो दोनों अपना खाना खुद खाते हैं। वांग जी जैसे ही खाने की बाइट लेता बोलता है वाह कितना टेस्टी है, आपको पता है आप बहुत यम्मी खाना बनाते हो, बिल्कुल हाउस वाइफ की तरह। वीजिंग जब ये सुनता है तो वांग जी को देखकर बोलता है शट अप, अगर ऐसी बकवास करनी है तो देख लेना, मैं लात मार के तुम दोनों को अब यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। वांग जी बोलता है हाँ सॉरी। नी हुसैन बोलता है सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं इसकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा। वीजिंग जब ये सुनता है तो बोलता है यही तुम दोनों के लिए सही होगा। नी हुसैन बोलता है वांग जी को वांग जी प्लीज़ क्या तुम चाहती हो हम यहाँ से निकल जाएं। वो धीरे से बोलता है। वांग जी बोलता है नहीं हुसैन चुप करो तुम, ठीक है मुझे मेरा काम करने दो। नहीं हुसैन बोलता है नहीं वांग जी तुम्हारे इन सब चीज़ों के चक्कर में सच में मुझे मरना पड़ जाएगा। वांग जी बोलता कैसे दोस्त हो तुम, फ्रेंड के लिए इतने नहीं कर सकते हो। नहीं हुसैन बोलता है हाँ हाँ फ्रेंड हूँ इसीलिए अभी तक इतना सब सह रहा हूँ, वरना पता नहीं लात मार के मैं ही निकाल देता तुम्हें। वांग जी घूर के देखता बोलता नहीं हुसैन। नहीं हुसैन बोलता है कुछ नहीं खाना खा लो। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वो खाना खाते, खाना खा लेने के बाद वीजिंग उठता है टेबल से और वो सभी जितनी प्लेट्स थी उन्हें उठाकर ले जाता है और वांग जी और नी हुसैन भी उठ जाते हैं। वो दोनों हॉल में चले जाते हैं। वीजिंग टेबल्स पे जितनी भी प्लेट वगैरह थी वो उठाता है क्योंकि उसे ही साफ़ करने पड़ेगा ना, उसी का घर है तो वो क्या कर सकता है। और वीजिंग इन दोनों को जल्दी से यहाँ से निकालना चाहता था इसीलिए वो बोलता भी नहीं है इन लोगों को। वीजिंग टेबल से जितनी भी प्लेट्स वगैरह थी उन्हें किचन में लेकर जाता है, उन्हें रखता है और फिर वो उन्हें साफ़ करने लगता है। वांग जी वो नी हुसैन को देखकर बोलता है नी हुसैन तुम जाओ नीचे और कार निकालो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। नी हुसैन बोलता है वांग जी प्लीज़ मान जाओ। वांग जी बोलता है नहीं हुसैन ऐसा कैसे, जाओ तुम। नहीं हुसैन बोलता सच में तुम एक नंबर के शेमलेस हो। वांग जी नहीं हुसैन को देखकर बोलता हाँ ये तुम मुझे नहीं बुला सकते हो क्योंकि ये तो मुझे बस मेरा व्हाट्सअप प्रोफेसर बुला सकता है। नहीं हुसैन बोलता ठीक है जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे इन सब चक्करों में नहीं पड़ने वाला। वांग जी बोलता हाँ हाँ जल्दी जाओ। नहीं हुसैन फिर जल्दी से अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और वो वहाँ से निकल जाता है नीचे की ओर अपनी कार की ओर। वांग जी देखता है विंग को जो कि किचन में काम कर रहा था। वांग जी के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है। वांग जी जल्दी से जाता है और वो विंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। विंग तो बर्तन को वॉश करने के अंदर बिजी हो गया था तो उसने ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से वांग जी जो है वो विंग की कमर पर अपने दोनों हाथों को रखता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है। विंग देखकर बोलता वांग जी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये सब शेमलेस हरकतें मत क्या करो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। वांग जी देखकर बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं शर्म कैसे करूं जब मैं आपसे प्यार करता हूँ। वी जिंग बोलता है लैंजैन मैं सच में तुमसे बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है वांग जी, ये सब करना बंद करो, अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो उसके साथ फ्लर्ट करो, तुम मेरे साथ ये सब करना बंद करो। वांग जी ये सब सुनता है तो बोलता है सर ये आप क्या बोल रहे हो। वी जिंग बोलता है वांग जी ये सच में बहुत ही इनफ हो चुका है, ये सब हरकतें मैं तुम्हारी बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन अब नहीं। वांग जी मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जितना जल्दी तुम समझ जाओगे उतना जल्दी ये अच्छा होगा, वरना बाद में तुम्हें हर्ट होगा और तुम्हारे लिए हो सकता है ये सब मजाक हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को मजाक में नहीं ले रहा हूँ वांग जी। अभी तक मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो और बच्चों को समझ नहीं होती है। अगर तुमने दोबारा से ऐसे कुछ चीज़ें की तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूँगा, ठीक है। वांग जी सुनता है और बोलता है सर अभी क्या बोल रही हो, मैं बिल्कुल भी आपके साथ कोई मतलब शेमलेस एक्ट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। हाँ मैं करता हूँ लेकिन मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। और आप जल्दी से मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद हम 2-3 बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे या फिर आप ही मेरे बेबी को बर्थ दे दीजिएगा। वीजिंग सुनता है और उसके ईयर्स रेड हो जाता है, बोलते हैं शट अप, अपनी ये नॉनसेंस बातों को बंद करो और जल्दी से मुझे छोड़ो। वांग जी बोलता आपको पता है सर आप बहुत ही हैंडसम लगते हो। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के जो नेक था वहाँ पर किस करता है जिससे वीजिंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। वीजिंग बोलता है वांग जी, लेकिन वांग जी कस कर वीजिंग को अपनी और भी क्लोज कर लेता है और अपनी हॉट ब्रीथिंग को विंग के नेक पर छोड़ता है और बोलता है क्या हुआ बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप। वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता, वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था क्योंकि वांग जी के हैंड्स जो थे वो धीरे धीरे करके विंग की टमी पर मतलब वो मूव करते जा रहा था अपने हैंड्स को विंग की टमी पर, तो विंग मतलब अजीब से फील कर रहा था, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वांग जी बोलता बोलिए ना सर। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, बस वो वांग जी के हैंड्स को फील कर रहा था और उसे अजीब सी सेंसेशन हो रही थी अपनी बॉडी के अंदर। तभी अचानक से वांग जी विंग को अपनी ओर टर्न करता है और बोलता है बोलिए ना। ये बोलकर विंग के क्लोज अपना फेस वांग जी लेकर जाता है और वो उसकी फेस के ऊपर अपनी हॉट सी ब्रीथिंग को छोड़ने लगता है। विंग जैसे मानो कहीं खो ही गया था। वांग जी अपने दोनों हाथों को वीजिंग के नेक के क्लोज करता है और वो वहाँ पर उसे टच करने लगता है। बोलता है सर आपको पता है जब आप ऐसे
अपनी शर्ट के 2 बटन्स को ओपन रखते हैं ना तो बहुत हॉट लगते हैं। मेरा मन करता है मैं इसे टच करता जाऊँ। आपकी ये आँखें मुझे पागल कर देती हैं। जब भी ये मुझे देखती हैं तो मेरा मन करता है मैं इन पर किस करता रहूँ और करता ही रहूँ। वी जिंग सुन रहा था वांग जी की बातें और पता नहीं उसे क्या हो रहा था। वो हटाना चाहता था वांग जी को अपने आप से, लेकिन जैसे मानो उसकी बॉडी ये अलाउ ही नहीं कर रही थी कि वांग जी उससे दूर जाए। वी जिंग वांग जी को बोलता लंसा प्लीज़ मत करो, लेकिन वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के फेस के अपने लिप्स को क्लोज लेकर आता है और वो बोलता बोलिए ना सर। वी जिंग के जो लिप्स थे वो शेक कर रहे थे। वांग जी अपने लिप्स को वी जिंग के लिप्स के कॉर्नर के पास लेकर आता है, बोलता है ना बोलिए ना सर। ये बोलकर वांग जी अपने लिप्स को वी जिंग के लिप्स के क्लोज करता है और वहाँ पर थोड़ा सा टच करवाता है, जिससे वी जिंग की सांसें पूरी तरह से रुक जाती हैं। वी जिंग की ब्रीदिंग पूरी हॉट हो जाती है। वांग जी धीरे धीरे करके जब देखता है कि वी जिंग पूरी तरह से खो चुका है तो वांग जी एक एवल सी स्माइल देता है और वो वी जिंग के लिप्स पर टैप करता है अपने लिप्स को और उन पर प्रेस करता है और उस पर एक किस करता है और फिर लिक भी करता है और बोलता है देखा मैंने कहा ना आप भी मुझे पसंद करती हैं। देखो जब मैंने आपको टच किया तो बिल्कुल खो गए ना आप। ये जब सुनता है वी जिंग तो अपने होश में आता है। वो वांग जी को देखता है और बोलता है शेमलेस, और वो जल्दी से वांग जी को खुद से दूर ही करने वाला था, लेकिन तभी वो अपने हाथों को देखता है जो कि साबुन में थे, यानी कि वी जिंग बर्तन धो रहा था ना, इसलिए वी जिंग फिर हटा लेता अपने हाथों को और बोलता है जाओ यहाँ से। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना आप भी मुझे पसंद करते हैं, आप मान क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब मैं आपके क्लोज आ रहा था तो आपने मुझे एक बार भी खुद से दूर पुश नहीं किया। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वी जिंग बोलता है मैंने कहा जाओ यहाँ से। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, हम कॉलेज में मिलते हैं। ये बोलकर वो स्माइल करता है और जल्दी से वी जिंग के चिक्स पर किस करता है और वहाँ से भाग जाता है। वी जिंग पीछे मुड़ता है और बोलता है तुम, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग जल्दी से अपने हैंड्स को वॉश करता है और वो जल्दी से डोर के पास आता है तो देखता है वांग जी डोर ओपन करके जा चुका है। वी जिंग जल्दी से जाता है और वो डोर को बंद करता है और वहीं डोर के पास नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है अभी जो हुआ। वी जिंग अपने हाथों को दोनों अपनी आइज़ पर रखता है और बोलता है वी तुम नहीं कर सकते हो ऐसा। क्या हो जाता है तुम्हें जब वो लड़का तुम्हारे पास आता है? तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बच्चा है, वो छोटा है, उसे समझ नहीं है। वो बोल रहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे ऐसा करते रहते हैं कॉलेज का, उसके लिए बस ये फ्रैंक होगा। वी जिंग तुम अलाउ नहीं हो इन सब चीज़ों के लिए। क्या होगा अगर मैडम जी को पता चल जाए तो? और तुम पहले से ही इंगेज हो, तुम नहीं कर सकते हो। ये बोलकर वी जिंग अपना सर पकड़ लेता है और वो सोचता है हाँ मुझे इस बच्चे को सबक सिखाना ही होगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ मैं क्या करूँ? जैन ये जो वी जिंग था वो अपने सर को पकड़ लेता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। वी जिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वी जिंग उस दिन को याद करता है जिस दिन वी जिंग की इंगेजमेंट अनाउंस की गई थी। वी जिंग को पता भी नहीं था, उसने नहीं सोचा था कि मैडम यू ऐसा कुछ कर देंगी। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग 2 साल पहले का सीन। 2 साल पहले जो हमारा वी जिंग था वो जियांग मैंशन को छोड़कर अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका था, लेकिन तभी मैडम यू को एक ऑफ़र आता है कि जो उनका अडॉप्टेड सन है वी वूजियान, उसके लिए जिन फैमिली से एक मैरिज प्रपोजल आया था जिसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट था और मैडम यू ने ये देखते ही एक्सेप्ट कर लिया था इसे। और उन्होंने वी जिंग से भी कहा था कि उन्हें जो जिन फैमिली की बेटी है यानी कि जिसका नाम म्यान म्यान है उससे इंगेजमेंट करनी होगी। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। वी जिंग ने मना किया था कि वो ऐसे नहीं कर सकता। अभी उसने अपनी लाइफ की शुरुआत की है अपनी करियर की, तो वो ये सब चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसना चाहता और वो उस उस लड़की से शादी करना चाहता था या फिर किसी से भी जिससे वो प्यार करता हो। ये ऐसे तो एक तरह से मैडम यू ने विंग को बेच ही दिया था। वी जिंग मना करता है, लेकिन मैडम यू विंग को याद दिलाती हैं कि जियांग फैमिली के कितने एहसान है वी जिंग पर। और वी जिंग ये सब सुनने के बाद पूरी तरह से टूट गया था। उसने मैडम यू को कुछ भी नहीं कहा और वो सीधा अपने अपार्टमेंट आ गया था। अपने अपार्टमेंट में आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोया था, क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं थी ये मना करने की कि वो नहीं करना चाहता। वी जिंग ने फिर फाइनली मैडम यू की बात मान ली थी और उसने जो म्यान म्यान थी जिन फैमिली की जो डॉटर थी उससे इंगेजमेंट कर ली थी। ये इंगेजमेंट जो थी वो सीक्रेट रखी गई थी, क्योंकि अभी लोग वो पब्लिक नहीं करना चाहते थे। और वी जिंग ने हाँ तो बोल दी थी कि वो हाँ ये इंगेजमेंट करेगा, वो वेडिंग भी करेगा, लेकिन उसने कहा था कि वो तब तक नहीं करेगा जब तक वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो जाता। और म्यान म्यान ने भी इस बात को मान लिया था। म्यान म्यान विंग से प्यार करती है या ये सब चीज़ें हमें नहीं पता, लेकिन म्यान म्यान बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बिजनेस के अंदर और वो बिजनेस करना चाहती थी। वो भी अपनी लाइफ की शुरुआत
शुरुआत ही करना चाहती थी। इसीलिए फिर उसने भी इस सब चीज़ों में प्रोटेस्ट नहीं किया। उसने भी एग्री कर दिया था कि हाँ, पहले वो अपना मतलब लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, यानी पहले वो सक्सेस हो जाए, उसके बाद वो वेडिंग करेंगे। पहले उन्होंने एंगेजमेंट नहीं कर ली थी। एंगेजमेंट बहुत ही नॉर्मल थी। वो बस जैसे आए थे और वी जिंग और जो म्यान म्यान थी उन्होंने एक दूसरे को रिंग पहनाई थी और देन बस एक छोटे से खाना वगैरह खा के वो फिर चले गए थे। ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था और मतलब एंगेजमेंट को सीक्रेट ही रखा गया था। किसी को नहीं पता है कि जो जिन फैमिली है और जियांग फैमिली है उनके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप भी है। और वी जिंग मतलब धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें भूलना चाहता था। उसके बाद से जो म्यान म्यान थी वो सिर्फ 2 या 3 बार विंग से मिलने के लिए आई थी। जब उनकी फैमिली ने कहा था तभी वो मिलने के लिए आए थे। ऐसा कुछ था नहीं उन दोनों के बीच में। लेकिन स्टिल ऐसा तो है ना, विंग को पता है कि उसे एक ना एक दिन उसी से शादी करनी होगी। तो वी जिंग बस अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहता था, वो अपनी फ्रीडम चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो हर बार मतलब यही सब सोच कर रुक जाता था कि मतलब उसके लाइफ के अंदर ऐसे कोई कैसे डिसीजन ले सकता है। वी जिंग मतलब एक कैद हो गया था जैसे कहीं। वी जिंग मतलब सोचता था कि वो मना कर दे, लेकिन फिर वो सोचता है जो जियांग फैमिली ने उसके लिए किया है वो मतलब नहीं कर सकता है। इसीलिए वी जिंग मतलब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो डोर के पास ये सब बैठकर सोच रहा था। फिर वी जिंग उठता है, अपनी आंसू को वाइप करता है और बोलता है कि हाँ, मुझे अब उस लड़के को और बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, उसे खुद से दूर ही रखना होगा। वी जिंग फिर वो जाता है, जल्दी से वो खुद दोबारा से फ्रेश अप होता है, अच्छे से रेडी होता है और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। नी हुसैन वांग जी को उसके घर छोड़ देता है और आधे घंटे के अंदर फिर उनका कॉलेज शुरू होने वाला था, तो फिर वो चला जाता है। वांग जी घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम और ब्रदर सोफे पर बैठे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वांग जी जब आता है तो वो देखते हैं और बोलते, वांग जी तुम कल घर क्यों नहीं आए थे? मुझे नी हुसैन ने बताया कि तुम जी के घर पर रुकने वाले हो। बेटा ऐसे तुम अचानक से? वांग जी बोलता है, ओह सॉरी मॉम, वो क्या है कि हम लोगों ने सोचा कि साथ में स्टडी कर लेते हैं, और वैसे भी मेरा सिलेबस बहुत ही ज़्यादा पीछे है ना। मैं जो मैडम लैन थी वो सुनती है तो बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी सीधा अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाने के बाद फिर वो जल्दी से अपनी बैग को लेता है, अपनी फ़ोन वगैरह अच्छे से चेक करता है सब चीज़ें, और फिर वापस निकल कर आता है और बोलता है, मॉम भाई मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मैडम लैन बोलती है, ओके वांग जी लेकिन नाश्ता तो कर लो। वांग जी बोलता है, मॉम मैंने कर लिया है। इसके बाद फिर लैन जैन वहाँ से चला जाता है। वांग जी डायरेक्टली अपनी बाइक को लेता है और वो कॉलेज के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं कॉलेज का सीन। सभी लोग कॉलेज में धीरे धीरे करके आ रहे थे। वी जिंग अपने ऑफिस में था और वो अपने काम को कर रहा था। तभी वी जिंग का जो रूम था, आई मीन जो उसका ऑफिस रूम था, वहाँ पर नॉक होता है। वी जिंग जाता है, रूम को देखता है तो वहाँ पर एक लेडी थी, जिसे देखने के बाद वी जिंग वहीं पर खड़ा हो गया था एकदम फ्रीज। वहाँ पर और कोई नहीं, म्यान म्यान थी। वी जिंग को वो देखती है और बोलते, वी क्या हुआ? विंग पता नहीं कुछ भी नहीं। वी जिंग म्यान म्यान को देखकर बोलता है, हाँ अंदर आओ। म्यान म्यान अंदर जाती है और फिर वी जिंग उसे बैठने के लिए बोलता है। म्यान म्यान और वी जिंग वहीं पर बैठ जाते हैं और वो दोनों फिर वहाँ पर बैठकर बातें करने लगते हैं। वी जिंग ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था और म्यान म्यान तो बहुत ही ज़्यादा बातें कर रही थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से म्यान म्यान को क्या हो गया। मतलब पिछले लगभग 5 महीने हो गए वो नहीं मिले एक दूसरे से, वो बहुत ही कम मिलते हैं एक दूसरे से। आज अचानक से म्यान म्यान बोलते, वी जिंग वो मैं इसीलिए आई थी कि डैड चाहते हैं कि हम लोग डेट पर जाएं, क्योंकि हमारी इंगेजमेंट को लगभग 2 साल हो गए हैं और हम मतलब बाहर नहीं गए हैं ऐसे एक साथ। तुम समझ रहे हो ना? विंग बोलता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम चलेंगे। म्यान म्यान बोलती है, हाँ सच में चलेंगे ना? विंग बोलता है, हाँ मैं कल तुम्हें बुला लूँगा। म्यान म्यान बोलती है, ओह ठीक है मैं बहुत खुश हूँ वी जिंग। ये बोलकर वो स्माइल करती। विंग बोलता है, हाँ। वी जिंग के पास कोई और चॉइस नहीं थी। इसके बाद म्यान म्यान बोलती, ओके वी जिंग मुझे मेरे ऑफिस जाना है, ठीक है मैं चलती हूँ। जिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद वी जिंग आता है और वो डोर ओपन करता है। म्यान म्यान बाहर आती है। वो दोनों वी जिंग का जो ऑफिस रूम था वहाँ पर खड़े हुए थे और वो दोनों ही एक दूसरे को देखते। म्यान म्यान स्माइल करती है और फिर वो जल्दी से विंग को हक करती है और बोलती है, वी जिंग बाय। विंग बोलता है, हाँ बाय। इसके बाद म्यान म्यान वहाँ से चली जाती है। वी जिंग जब देखता है थोड़ा सा टर्न होके तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी की आंखों में गुस्सा और जेलसी साफ साफ विंग देख सकता था, लेकिन वी जिंग कुछ भी नहीं करता। वो चुपचाप बिना कुछ कहे वापस से अपने ऑफिस रूम के अंदर आ जाता है और डोर को बंद करता है। वी जिंग अपने मन में सोचता है कि शायद उस बच्चे को समझ आ जाएगा। वी जिंग आई मीन जाता है, फिर अपने टेबल पर बैठ जाता है और वो अपने कामों को करने लगता है। वांग जी गुस्से में अभी भी वी जिंग का जो ऑफिस का रूम था उसे ही देख रहा था और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से नी हुसैन आता है, बोलता है, वांग जी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी रुक जाता है, पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता है, आखिरकार ये लड़की थी कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आई मीन विजिंग को हक करने की? नी हुसैन बोलता है, क्या कौन सी लड़की? वांग जी बोलता है, अभी मैंने एक लड़की को देखा जो कि मेरे विजिंग को हक कर रही थी। ये सुनता है नी हुसैन तो बोलता है, क्या क्या?
वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, और मैं अब जा रहा हूँ उनसे पूछने के लिए उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी को अपने को टच करने की अलाउ करने की। ये बोलकर वांग जी जाने लगता है लेकिन तभी अचानक से आता है नी हुसैन और वांग जी को पकड़ लेता है। बोलता है नी हुसैन बोलता है वांग जी ब्रो ब्रो प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वांग जी बोलता है कैसे नहीं कर सकते, मैं अभी बताता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है लेकिन तभी नी हुसैन वांग जी को ग्रैब कर लेता है और बोलता है नी हुसैन वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, ठीक है हम शांति से बात करेंगे, अभी देखो हमारी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है हाँ हम बाद में उनसे बात करेंगे। वांग जी बोलता है बाद में क्यों, हम अभी क्यों नहीं कर सकते। ये बोलकर जाने लगता है लेकिन नी हुसैन वांग जी को पकड़ता है। बोलता है वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, देखो अभी अभी अच्छा सही टाइम नहीं है, देखो तुम उनसे आराम से बात करना, ठीक है। किसी तरह से नी हुसैन वांग जी को मना लेता है और उसे शांत करता है। बोलता है वांग जी प्लीज़ चलो, ठीक है हमारी क्लास है। वांग जी बोलता है ठीक है लेकिन क्लास के बाद मैं उन्हें अच्छे से पूछूंगा। नी हुसैन बोलता है हाँ हाँ हाँ, तुम उनसे पूछ लेना, ठीक है अभी चलो। ये बोलकर नी हुसैन वांग जी का हाथ पकड़ते उसे ले जाता है लेकिन वांग जी मुड़ मुड़ कर बार बार वीजिंग के ऑफिस रूम की ओर ही देख रहा था। नी हुसैन बोलता है ये मैं क्या करूँ, ये एक दिन मरवाएगा किसी न किसी को। ये बोलकर नी हुसैन अपने मन में सोचता है और वांग जी को सीधा क्लास में ले जाता है और उसे बिठा देता है बेंच पर। वांग जी गुस्से में था। नी हुसैन बोलता है ब्रो प्लीज चिल शांत हो जाओ ना। तभी एक लड़की आती है और बोलती है वांग जी क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, वैसे तुम पर गुस्सा सूट नहीं करता, तुम इतने हॉट जाओ। वांग जी घूर कर उस लड़की को देखता है तो फिर वो लड़की डर जाती है और वो सीधा वहाँ से चली जाती है। नी हुसैन बोलता है ओ ब्रो प्लीज शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। नी हुसैन बोलता है जब ये सब चीज़ तो वांग जी बोलता है अच्छा मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ बताऊँ तुम्हें। नी हुसैन बोलता है नहीं नहीं प्लीज प्लीज शांत शांत। वांग जी फिर अपनी आवाज़ को बंद करता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी उनकी क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो उन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही करके फर्स्ट क्लास उनकी और हो जाती है लेकिन वांग जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और तभी उनकी जो फर्स्ट क्लास थी वो शांत हो जाती है। सेकंड क्लास हमारे वीजिंग की थी। वीजिंग क्लास में आता है, वो बिल्कुल भी किसी की ओर नहीं देखता, वो चुपचाप अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। फिर अपनी नोटबुक निकालता है, आई मीन जो अपनी बुक थी उसे निकालता है और बच्चों को स्टडी करवाना शुरू कर देता है। लेकिन वांग जी तो बस घूर घूर के वीजिंग को ही देखता जा रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं करते हो आप लोगों को अच्छा लगता है ना जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ डेली, तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करो। क्या आप लोग मुझे अच्छा फील नहीं करवा सकते हो वीडियो को लाइक करके। हाँ मैं वीडियो एक दिन अपलोड नहीं करती हूँ तो आप मुझे कमेंट करते हो, प्लीज़ आप भी कर दिया करो लाइक।